नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, जब भी उसकी का बात आता है तो उसकी का मतलब अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है कि उसकी का मतलब है कि हम बात करते हैं जनता के हितों की। जनता किस तरह से सुरक्षित रह सकती है, जनता को किस तरह से सुविधाएं मिल सकती हैं, उसको लेकर हम लोग बात करते हैं। और यही मुद्दा हमारा चर्चा का रहता है ताकि हमारे शहर का विकास, हमारे शहर की डेवलपमेंट समय पर होती रहे। और आज इस पूरे मुद्दे के अंदर, चाय की चुस्की के अंदर, स्पेशल प्रोग्राम के अंदर आज मैं लेके आया हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की विधानसभा करनाल से जो प्रतिनिधि हैं संजय बटला जी। आज संजय बटला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चाय की चुस्की में। और संजय जी का सबसे पहले, संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम में। चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है हमारे घर में। अब तक टाइम्स का दर्शकों को भी नमस्कार। और क्या हाल है संजय जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया है। आप सुनाइए, बड़े दिनों बाद आज मेरे ख्याल 1.5 साल बाद आपको मौका लगा है दूसरे लोगों से मेरे तक पहुंचने में। एक्चुअली जो अपने होते हैं, अपनों में कहते हैं बड़ा थोड़ा सा समय लग जाता है आने में, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। और उन सवालों को लेकर जब अपनों से बात की जाती है तब दोस्तों मामले बड़े संगीन हो जाते हैं। उसका भी कारण है सबसे बड़ा, क्योंकि संजय बटला जी हमारे मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, भाई हैं। और जिस तरह की जिम्मेदारी संजय जी के पास है, जिस तरह का विश्वास संजय जी की पर हरियाणा सरकार का है, उसी से संबंधित हम बात करेंगे ताकि करनाल का आखिरकार हो क्या रहा है। संजय जी, सीधी बात करें तो आपको लगता क्या है कि जब से आपको जिम्मेदारी मिली है करनाल के हालात कैसे हो रहे हैं? करनाल के हालात पिछले, अगर आप देखोगे, जब से हरियाणा में भाजपा सरकार आई है 2014 से, तो हालात बहुत अच्छे हुए हैं। कोई भी अगर यहाँ से निकलता है, कोई भी अगर कुछ सालों बाद करनाल आता है, वो देखते ही करते हैं कि करनाल एकदम बदल गया है। आपने भी सुना होगा, आप भी लोगों से मिलते होंगे, आपके भी रिश्तेदार जब बाहर से कई सालों बाद आते हैं, तो करनाल के अंदर बहुत विकास हुआ है। करनाल ही क्यों, मैं कहूँगा पूरा हरियाणा में ही। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो नारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, पूरे के पूरे हरियाणा का अगर आप देखोगे, कोई भी चाहे छोटा से छोटा गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, गलियां हो, बहुत विकास हुआ है। आप इसको लगातार देख सकते हैं। और अभी हम लगातार छोटे छोटे विकास जो हुए हैं, मैं करनाल की बात करूंगा तो आपको बताएंगे एक एक विकास क्या हुआ है। संजय जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों, ये चीज़ मैंने खुद भी नोट की है कि हरियाणा का भ्रमण यदि आप करते हैं, हरियाणा यदि आप घूमते हैं, तो आपको बता देते हैं हरियाणा सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है पूरी स्टेट के अंदर, सबका साथ सबका विकास। एकदम से हर शहर को, हर ज़िले को एक अलग से संजय जी बाईपास दिया जा रहा है, अलग से सड़क निकाल के दी जा रही है ताकि किसी भी तरह की आने वाले समय में लोगों को समस्या ना हो। आप करनाल की ही बात करोगे और सड़कों की बात करोगे, मैं एक तरफ से शुरू होऊंगा। अगर आप इधर आ जाएं, सबसे पहले कैथल रोड पे चारों तरफ करनाल की जितनी भी सड़कें हैं सभी डबल लेन बन गई हैं। करनाल की जितनी भी एंट्री हैं, आप कैथल रोड पे देखो, पहले कितनी वहाँ दिक्कत होती थी आने जाने में, हमेशा ही ट्रैफिक जाम मिलता था। आपने कैथल जाना हो, निसिंग जाना हो, आप हिसार साइड से आते हो तो करनाल के अंदर एंट्री में आपको हमेशा दिक्कत थी। आप अब देखो डबल रोड बन गई है और साथ में एक फ्लाईओवर और नहर के ऊपर बन रहा है, वही बहुत जल्दी जनता को समर्पित किया जाएगा। उसके बाद आपने यहीं से चंडीगढ़ जाना हो, मान लो कैथल से आए और चंडीगढ़ जाना है, निसिंग से आए, किसी साइड से भी, तो आपको पश्चिम बाईपास, पूरे रामनगर साइड के अंदर जो ये पश्चिम बाईपास बना है, ये सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। बहुत समय बचता है शहर के अंदर से जाने के बजाय, अगर हम बार बार से निकल जाते हैं तो ये पश्चिम बाईपास जो बना है, ये करनाल के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, खास तौर पर लाइन पार लोगों के लिए। अगर उसी लाइन पार की बात करें, अभी पिछली बार हमारे मुख्यमंत्री जी जो पिछले मास आए थे, तो हमने देखा कि रेलवे के ऊपर फुट ओवर ब्रिज और 2 व्हीलर ब्रिज भी बना है, जो फिर वही का वही कि रेलवे रोड से अगर हमने जाना, लाइन पार जाना है, तो हम जो पहले पूरा का पूरा घूम के जाते थे, आज सीधा ही पैदल वाला भी आदमी 2-4 मिनट के अंदर पार करके लाइन पार अपने घर में पहुंच जाता है। और ऐसे ही हम चलते जाएं तो आगे आएंगे, इधर पश्चिम बाईपास से जब बाहर आएँ और अग्रसेन चौक से अगर हम देखेंगे, आगे बलडी बाईपास है,
ये पूरी की पूरी रोड, पहले इस रोड पर अगर आप कभी रात को आते थे, क्योंकि साथ में एक चर्च का वो भी था, कब्रिस्तान भी था, तो लोगों को आते हुए रात को ना कोई लाइट होती थी, ना पूरा अंधेरा होता था, डर लगता था। कोई भी व्यक्ति अकेले में रात को वहाँ आने से डरता था। आज आप उस रोड पे जाएंगे, अग्रसेन चौक से जब आप जाते हैं बल्डी बाईपास की तरफ, तो पूरी लाइटिंग है और डबल रोड बनी हुई है, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़क बन गई है, ग्रीनरी वहाँ पे है। सुबह आप देखोगे, सुबह और शाम को वहाँ लोग सैर करने, साइकिलिंग करने के लिए भी स्पेशल जाते हैं। इसके बाद अगर हम अगली तरफ आए, जो हमारी उससे अगली करनाल की एंट्री है, ये कुंजबर रोड से, जो हमारे ITI चौक से हम करनाल की तरफ आते हैं, वो भी डबल रोड बन गई है। वहाँ से लेकर पूरा का पूरा महात्मा गांधी चौक तक, कल्पना चावला जो कॉलेज है, स्कूल है और हॉस्पिटल है, वहाँ तक पूरी की पूरी रोड डबल रोड बन गई है और लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आती। पूरी आगे ही जाएंगे इस कुंजपुरा रोड के आगे तो नेवल तक सारी की सारी ये रोड डबल बन गई और आगे डबल बन रही है जो रह गई है। तो आप कुंजपुरा तक देखेंगे तो ये रोड भी पूरी डबल है और नई सड़क बन रही है। उसके आगे हम जाए, फिर निर्मल कुटिया चौक आता है, वो भी अंदर आए तो पूरी डबल रोड है। उसके पश्चात हम जाए आगे मेरठ रोड पे। मेरठ रोड तो अभी आप देखेंगे तो हमारे करनाल को छोड़ो तो यूपी के लिए भी बहुत बड़ी सौगात है ये। मेरठ जाने, यूपी जाने के आने के जो रास्ते हैं, ये 6 लेन बन रही है, पूरी की पूरी नेशनल हाईवे बन रहा है। ये जनता के लिए बहुत बड़ा आने वाले समय में, आप देखो काम उस पर चल रहा है, बड़ी तीव्र गति से काम चल रहा है। और ये सीधा नेशनल हाईवे इधर से जोड़ते हुए, बाईपास से जोड़ते हुए, आगे जो हमारा एक और बाईपास बनने वाला, मैं बाद में उसकी चर्चा करता हूँ, उसके साथ जुड़ते हुए ये मेरठ की तरफ रोड जाएगी। ये 6 लेन रोड है, बहुत इसका लाभ है। उसके बाद अगर हम जाए आगे, नमस्ते चौक है, वहाँ भी आप देखो कि वो सड़क पहले ही डबल है और उसको अभी हम और चौड़ी करने वाले हैं। जो राइट साइड में अगर हम उधर से आएँ दिल्ली साइड से, लेफ्ट साइड के अंदर जो हमारा इंडस्ट्रियल थोड़ी सी बनी है, तो वो सड़क भी हम एक चौड़ी करके और वहाँ ग्रीनरी करने वाले हैं। चारों तरफ करनाल की जितनी एंट्री हैं आप देखोगे सब 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन, सब बड़ी सड़कें हो गई हैं। और चारों तरफ ही अच्छे अच्छे गेट है। इधर गीता द्वार है, उधर करण द्वार है, इधर पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वार है। चारों तरफ करनाल के अंदर द्वार बन रहे हैं। उधर अपने जैन स्नातक जो हैं उनका भी द्वार बन रहा है, इंद्री रोड पर, कुंजपुरा रोड पर भी द्वार बन रहा है। ऐसे करनाल की खूबसूरती बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा, कोई भी कभी करनाल में अब आप आओ, एक बार पूरा चक्कर लगा के आओ तो आपको नजर आएगा कि करनाल की जितनी सड़कें हैं खूब विकसित हुई हैं और खूब अच्छी सड़कें बन गई हैं। बिल्कुल संजय जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार यदि आप मेरठ चौक पर जाते हैं, ताऊ देवी लाल जी वाले चौक पर जाते हैं, वहाँ से शुगर मिल तरफ, मेरठ रोड की तरफ यदि आप देखेंगे, यकीन मानना दोस्तों, आप कहेंगे वाकई में ही काम हो रहा है। कंसेप्ट बड़ा ज़बरदस्त है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो सीधा यूपी की ओर निकल जाता है। संजय जी, मेरा आपसे बड़ा सवाल ये है कि यदि हम मीरा घाटी चौक से और नमस्ते चौक की तरफ जाते हैं तो उस सड़क के हालात बड़े ख़राब हैं। वो क्या लगता है, वो कब तक प्रोजेक्ट ठीक होगा, कब वो 4 लाइन बनेगा या 6 लाइन बनेगा? वहाँ पे बड़ी ज़रूरत है इस समय। देखो, आपको ही पता है कि जब बरसातें आती हैं, ये सावन का महीना आता है, मानसून आता है, तो सड़कों के कुछ हालात बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हैवी ट्रैफिक भी चलता है उन सड़कों के ऊपर। तो अभी ये बरसातें, अभी पिछले 2 दिन पहले ही मानसून यहाँ से विदा हुआ है, तो अब ये जितनी भी सड़कें टूटी हुई हमारे आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी रिपेयर होंगी। जो नई बनने वाली है वो सभी सड़कें नई बनेंगी बहुत जल्दी। ये सड़कें जो आप बता रहे हो कि नमस्ते चौक से लेकर मीरा घाटी तक, ये सड़क अभी बहुत जल्दी नई बनने वाली है। संजय जी, यदि हम बात करें कि जैसे पहली बारिश आई और पहली बारिश के अंदर ही पूरा करनाल डूब गया, क्या चक्कर रहा कि सीवरेज की जो व्यवस्था थी, ड्रेनेज की जो व्यवस्था थी, वो काफ़ी बड़े बड़े पाइप भी डाले गए थे, वो व्यवस्था शुरू क्यों नहीं हो पाई? क्या कारण रहा उसके अंदर? देखो, जो पहली बरसात आई और बरसात इतनी ज़्यादा आई, आप देख के भी उस समय भी हैरान हुए कि इतनी बरसात कभी भी नहीं आई। पिछले लगभग 50 सालों का रिकॉर्ड उस बरसात ने तोड़ा, जो पहली बरसात आई। तो हम तो जो रूटीन में बरसात आती है, हर साल बरसात आती है, उतना ही मान के चलते हैं बरसात आएगी। तो हमारी सीवरेज व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सारा पानी निकलना था, पर हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा बरसात आ गई। आगे के लिए उसको और सुधार कर रहे हैं, अभी से भी हमने शुरू कर दिया है। जो भी सीवरेज है एक बार उसकी सफाई शुरू हो जाएगी। जो चौड़ा करने वाले हैं चौड़ा होगा पूरा का पूरा। चाहे हम इधर मुगल कैनाल से अगर लेके बाहर जाते हैं घरोंडा की तरफ, हमारी ये नहर, ये मुगल कैनाल निकलता है,
तो ये सारा का सारा इसका दोबारा नवीनीकरण होगा, इसकी सफाई होगी, जहाँ चौड़ाकरण की जरूरत है वहाँ चौड़ा भी होगा। तो आने वाले समय में ऐसी दिक्कत दोबारा नहीं आएगी। संजय जी, हमें लगता है कि रेलवे स्टेशन से लेकर और बिल्कुल सेक्टर 6 चौं तक इस सड़क के दोनों तरफ ड्रेनेज होना चाहिए, ऐसा कोई कंसेप्ट है? देखो, इन दोनों तरफ पहले एक बार बना था, काफ़ी पुराना हो गया है, वो ज़्यादातर बंद हो चुका है। अब उन दोनों को दोबारा या तो खोलेंगे एक बार, या नहीं तो चेक करके दोनों तरफ दोबारा ड्रेनेज बनाए जाएंगे, ऐसी एक विचार करते हैं। वो एक बार सारी व्यवस्था होगी, देख लेते हैं, चेक करते हैं, उसमें फिर जैसे आगे जरूरत पड़ेगी हम वैसे ही इस पर काम करेंगे। संजय जी, आपको लग कैसे रहा है कि आप एक संघ के कार्यकर्ता होते हुए और भाजपा में आ गए हो और इस समय पूरा टाइम लोगों को दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, आखिरकार जो आपकी मनोस्थिति है, पर्सनली निजी सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तो कैसा महसूस कर रहे हो आप? देखो, तो सारी उम्र बचपन से लेकर जब से होश संभाला है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक रहा हूँ, कार्यकर्ता रहा हूँ। आज भी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के नाते ही मुझे जिम्मेवारी भाजपा के अंदर मिली है, तो मैं उसी जिम्मेवारी को देखते हुए ही संघ के कार्यकर्ता के नाते उस जिम्मेवारी को निभा रहा हूँ। और सुबह से ये मेरे पास अगर आप देखो तो मैं आज भी सुबह 5 बजे उठ के किसी कार्यक्रम में जाना हुआ, और लगातार सारा दिन 24 के 24 घंटे मेरा फ़ोन ऑन रहता है। रामनगर प्रेम नगर में माने हमारे मुख्यमंत्री जी का निवास है, मैं सुबह से लेकर दोपहर बाद तक वहाँ मिलता हूँ, उसके बाद घर मिलता हूँ। कहीं भी किसी को आवश्यकता होती है तो 24 घंटे मैं उपलब्ध रहता हूँ। तो ये भी एक सेवा करने का एक माध्यम है जो मेरे को अच्छा लग रहा है, चाहे वो पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कर रहे थे, अब यहाँ आके कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें संजय जी की एक खासियत आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग पुराने जुड़े हुए हैं। संजय जी को यदि आपकी ज़रूरत है रात को भी, तो अगर यदि आप नहीं आ सकते तो संजय जी खुद पहुँच जाते हैं। संजय जी, ये जो संस्कार हैं, ये जो मिले हुए हैं संस्कार, ये संस्कार करनाल को क्या देने वाले हैं? देखो, ये तो मैं तो करनाल को कुछ नहीं देने वाला, जो देना है हमारे मुख्यमंत्री जी वो दे ही रहे हैं। मैंने अभी आपको करनाल के विकास के जो सड़कों के बारे में बताया वो मिला है। संस्कार की बात है, वो परिवार के संस्कार भी होते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर भी हम सारी ज़िंदगी लगाई है, वहाँ से भी मिले हैं। ये जो विकास काम आप कह रहे हो कि होने वाला है, मैं क्या देने वाला हूँ? मैं कुछ नहीं देने वाला, जो देना है हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अभी आपने देने की बात कही है तो मैं आपको बताऊँ कि ये हमारा जो पुराना निगम था, इसके ऊपर जो हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि यहाँ एक सुंदर सी मार्केट बन के और इनकी चारों तरफ सड़कें चौड़ी हों, ये एक प्रोजेक्ट आने वाला है। ऐसी हमारी सब्जी मंडी, जो पुरानी सब्जी मंडी है, वहाँ भी एक पार्किंग, मल्टी स्टोरी पार्किंग और प्लस वहाँ मार्केट बनने वाली है। ऐसी पुरानी अनाज मंडी आप देखोगे, वहाँ भी एक हमारा मल्टी स्टोरी पार्किंग और एक अच्छी मार्केट जो करनाल के अंदर बनने वाली है। पुराना बस स्टैंड है, इसके ऊपर भी विचार चल रहा है, यहाँ भी कोई मार्केट या क्या चीज़ें बन सकती हैं, इसके ऊपर भी कई बार विचार हो चुके हैं। आगे क्या फाइनल होता है ये बनने वाला है। एक आपको पीछे हमारे डीसी महोदय ने अनाउंस भी किया था कि रेलवे रोड, ये गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज से लेकर आगे 14 सेक्टर जो कॉलेज है उससे पहले तक, यानी कि मुगल करनाल तक, ये एक फ्लाईओवर बनेगा जो करनाल के बीच में आने हैं, चाहे बस स्टैंड की तरफ से आते हैं, नवल्टी रोड से आते हैं, कमेटी चौक पे हम आते हैं, आगे सब्जी मंडी चौक आ जाता है, आगे मुगल करनाल आता है। यहाँ सारा दिन आप देखते हो कि बहुत जाम लगा रहता है, लोगों को आने जाने में बहुत असुविधा रहती है। इस सारे को देखते हो यहाँ एक फ्लाईओवर बनाने का आगे प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। वो करनाल की जनता के लिए बहुत एक ही अच्छा विकास का होगा और लोगों के लिए बहुत अच्छा साधन होगा। जितने भी कैथल साइड से, इधर सदर से या रेलवे रोड से जाना हो दिल्ली साइड, चंडीगढ़, तो सीधा फ्लाईओवर से बार बार जा सकते हैं। चाहे 6 सेक्टर जाना हो तो उसको क्रॉस करके जा सकते हैं। संजय जी, इस विषय पे यदि बात करें, शहर के अंदर चर्चा है, वो कहते हैं कि इस फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है, जबकि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाए। तो आपको लगता नहीं है कि, और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मुझे किसी एक अधिकारी ने भी बताया था कि यदि ये फ्लाईओवर बन गया तो यहाँ भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये मैटर एक्चुअली में कैसे सॉर्ट आउट कैसे होगा, कैसे फ्लाईओवर बनेगा, कैसे लोगों को लाभ मिलेगा? देखो, इस फ्लाईओवर बनने से भाजपा को कोई नुकसान नहीं है और करनाल की जनता को पूरा लाभ है। जनता के अंदर सर्वे कराया जा रहा है कि इस फ्लाईओवर बनने से क्या लाभ होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। तो ज़्यादातर 99% जनता इस फ्लाईओवर बनने से खुश है। आप सारा दिन देखते हो कितने जाम है, जिसने यहाँ से जाना हो आधा पौना घंटा लग जाता है कमेटी चौक क्रॉस करते हुए रेलवे रोड से 6 सेक्टर तक पहुँचने में। ये
जो थोड़े से लोगों को लगता है कि हमारे नीचे दुकान पड़ती है उसमें आगे कल को बिजनेस कम होगा, मैं उनको भी ये कहूँगा कि ऐसा कोई भी बिजनेस कम नहीं होने वाला। सिंगल पिलर के ऊपर ये फ्लाईओवर बनेगा। आगे कमेटी, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि पुरानी निगम की जो जगह है वहाँ सड़क और चौड़ी होगी, तो जब लोग जिसने जाना है, जो जाम लगाते हैं, आप कोई चीज़ खरीदने वाले हैं मान लो मार्केट, तो आप कहीं गाड़ी खड़ी करके कोई सामान नहीं ले सकते, आप सीधा आगे निकल जाते हैं। जब जिसने सामने जाना है वो 6 सेक्टर की तरफ चला गया, परंतु जिसने परचेजिंग करनी है वो नीचे सड़क से, पैदल सड़क पे अपना 2 व्हीलर से, 4 व्हीलर से भी बड़े आसानी से आ सकता है। अभी आप रोहतक के अंदर देखेंगे, रोहतक के अंदर ही इसी मार्केट के इससे भी कम जगह अगर है, तो पहले लोग वहाँ कह रहे थे कि हमारी दुकानदारी खराब होगी, परंतु आज अगर आप वहाँ जाके भी पूछेंगे लोगों से जिनकी दुकान है, वो बहुत खुश हैं कि हमारा ग्राहक पहले से बड़ा है, कम नहीं हुआ। तो यहाँ भी इसी तरह उनको अब आने वाले समय में नज़र आ जाएगा कि हमारा कस्टमर बढ़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि करनाल को नए से नए प्रोजेक्ट मिलने जा रहे हैं, और ये जो प्रोजेक्ट हैं ये जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो करनाल का हार्ट जिसको बोलते हैं, हार्ट सिटी जिसको बोलते हैं, कि पुराना नगर निगम कार्यालय, वहाँ का जो एक कंसेप्ट जिस तरह से संजय जी ने बताया कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और पार्किंग और सड़कों को, उस चौराहे को, यानी कि उस आर पार जो ये दयाल सिंह बोलती हैं, ये क्या बोलते हैं, दयालपुरा हो गया, नवल्टी रोड हो गया, ये रेलवे रोड हो गया, करंग गेट का हो गया, ये खुला होने जा रहा है, रास्ता बढ़िया मिलने जा रहा है। संजय जी, एक बड़ा सवाल जो उठता है सोशल मीडिया के अंदर, करनाल के ऊपर एक टैग लगती जा रही है कि करनाल इंटरलॉकिंग टाइल का शहर बनता जा रहा है, ये क्या मामला है? नहीं, ऐसा कोई आप बता रहे हैं कि इंटरलॉकिंग टाइल का शहर बनता जा रहा है। आप देखो कि जो कच्ची सड़कें थी हमारे, मान लो घर के बाहर ही देखो कि ऐसी हर गली के अंदर जहाँ बीच में सड़क थी और साइडों में कच्चा था, जिस कारण डस्ट होती थी, लोगों को बीमार भी होते थे, उन जगह टाइलें लगाई जा रही हैं। गली के अंदर जो कच्ची सड़कें थी या पहले ईंटों की सड़कें बनी हुई थी, उन सड़कों को टाइलों में बनाया जा रहा है। जो सड़कें कंक्रीट की बननी चाहिए वो कंक्रीट की बन रही हैं, जो कालतौर की बननी चाहिए वो कालतौर से ही बन रही है। तो ऐसे कोई एक्स्ट्रा नहीं है कि जो सड़क बननी चाहिए किसी और चीज़ की वो टाइलों की बनाई जा रही है। जहाँ टाइलों की आवश्यकता है वहाँ टाइलों की सड़कें बन रही हैं। सारा शहर टाइलों से, ऐसा आप कह रहे हो, मेरे को नहीं लगता कि इस तरह बन रहा है। देखने में तो आता है संजय जी, देखने में आता है, लोग बात करते हैं कि जहाँ देखो वहीं टाइल, वहीं टाइल, वहीं टाइल, तो इस पर कहीं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, क्या लगता है आपको? आप देखो जहाँ टाइल लग रही है वो अगर हमारे रोड के दोनों तरफ स्पेस खाली होता है, जहाँ मिट्टी रहती थी सारा दिन, उन जगह पे टाइलें लग रही है। वो टाइलें लगना अच्छा है, लोग मिट्टी से, डस्ट से बचे हैं, जो बीमारियां आ रही थी उनसे बचे हैं। हर कोई जहाँ भी अभी तक टाइल नहीं लगी उनको गली में, तो वो लोग बल्कि खुद आके मेरे को कहते हैं, भाई साहब हमारी गली में भी टाइल लगवा दो, थोड़ी सी दिक्कत है, सड़क बीच में, साइड तरफ में गंद रहता है। तो टाइलों के लगने से शहर की स्वच्छता बढ़ी है। जो मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का अभियान पूरे देश में लिया था, उस कारण से ये टाइलें लगाने से वो अभियान को भी गति मिली है। संजय जी, आपको क्या लगता है इस समय करनाल का विस्तार कितना हो चुका है, कितनी पॉपुलेशन हो चुकी है करनाल की, कितना बड़ा शहर हो चुका है? देखो, करनाल का लगातार विस्तार हो रहा है। हम अगर पहले देखें, करनाल कभी बहुत पहले देखें तो 8 गेट के अंदर जो पुराना शहर गिनाया था उसके अंदर सीमित था। धीरे धीरे सेक्टर्स बनने शुरू हुए। आज हम देखेंगे तो करनाल से बाहर जो साथ के लगते हुए गांव भी है वो भी शहर के अंदर ही आ गया। हमारा नगर निगम का एरिया अगर देखें, लगभग 4-4.5 लाख की पॉपुलेशन हो गई है। पूरा का पूरा, कभी ये पॉपुलेशन 2 लाख की भी नहीं थी, आज 4.5 लाख की पॉपुलेशन है। ये जो आसपास के एरिया हैं, गांव है, ये शहर के अंदर ही आने शुरू हो गए हैं। और अच्छा है कि लोग वहाँ के शहर के साथ जुड़कर उनका व्यापार भी बढ़ता है, उनको शिक्षा भी बढ़ती है, हर तरह से लोग उनका जीवन स्तर बढ़ता है। गांव में रहते हुए भी लोग बहुत अच्छे से हैं। कुछ लोग यहाँ से गांव की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि जो पिछले 1.5 साल में हमने देखा कोरोना से बीमारियां बढ़ी, तो लोगों को लग रहा है कि गांव की तरफ जो ऐसे वहाँ जाके वातावरण हमें मिलता है, शुद्ध वातावरण मिलता है, तो वहाँ भी लोग जा रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है। संजय जी, करनाल का सबसे बड़ा इशू ये है कि जितनी ये प्राइवेट्स कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, अल्फा सिटी की बात करें या CID सिटी की बात करें या अंसल की बात करें, तो वहाँ के लोग बड़े परेशान हैं कि जिस तरह के वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते। आपको मालूम है, पीछे एक मामला भी था, बूढ़ा खेड़ा के पास वाला था जो सा मामला, वहाँ भी सड़कों को लेकर काफ़ी चर्चा रही, एजिटेशंस हुए। तो जो ये प्राइवेट्स कॉलोनियाँ हैं, डेवलपर्स हैं, इन पे नकेल कैसे कसी जाएगी ताकि वो जो लोगों से वादे किए हैं वो पूरे हो सके? ठीक है, आपने जो ये प्राइवेट कंपनी है, आप जो बूढ़ा खेड़ा के साथ नर्सी विलेज है, वहाँ की भी मेरे सामने प्रॉब्लम आई। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अल्फा सिटी में भी रहती है,
और जितने भी ये प्राइवेट डेवलपर हैं, ये शुरू में जब बनने शुरू हुए, आज से 10 20 30 साल पहले शुरू हुए, तो हमारी जो सरकार थी उन्होंने इनके ऊपर सख्ती नहीं की। उस समय ही जो ये अपनी कमिटमेंट करते थे वो रिटर्न में लेकर उसको पूरा करवाते, ज़्यादा अच्छा था। परंतु अब ये इतनी कंपनियां बन गई हैं, इतने ये हमारे आसपास कॉलोनी बन गई हैं, तो हम इसको धीरे धीरे नगर निगम के अंदर ले रहे हैं। जो उन्होंने काम करने थे उनसे हम करवा रहे हैं, चाहे वो किसी माध्यम से करा के, प्रेशर से करा के, जैसे भी अगर उन्होंने वादा किया है तो वो पूरा कर रहे हैं। जो काम वो पूरा नहीं कर पा रहे या उनकी उसमें नहीं आता, हम इन सबको धीरे धीरे नगर निगम के अंदर ले रहे हैं और आगे भी आने वाले समय के अंदर इस धीरे धीरे नगर निगम के अंदर आ जाएंगी तो लोगों की जो असुविधा है वो दूर हो जाएगी। संजय जी, कैसा लग रहा है चाय की चुस्की में बात करने में? मैं तो आपको पहले ही बताया कि मैं काफ़ी समय से आपके देख रहा हूँ कि आपकी ये चाय की चुस्की बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। लगभग पिछले 1 साल से मेरे ख्याल हो गया इसको स्टार्ट किए, ये आपकी चाय की चुस्की चल रही है। मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि शायद विकास जी कभी मेरे को भी याद करेंगे, तो मेरे को अच्छा है आज आपने किया। बहुत अच्छा लगा आपकी चाय की चुस्की के अंदर मेरे को भाग लेकर। मैं कहूँगा इसी तरह आप ये चाय की चुस्की करनाल के अंदर जो भी, चाहे वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, सामाजिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, किसी भी कार्यकर्ता, अच्छे जो सामाजिक लोग हैं, आप उनके साथ रूटीन में इस तरह चाय की चुस्की लेंगे और आपके दर्शकों को भी इसमें आनंद आएगा। मेरे को तो आनंद आ ही रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आपको भी पूरा आनंद आएगा। और जिस तरह से संजय जी ने कहा कि राजनीतिक लोगों को भी शामिल कर लिया जाए इस और समाज हित के अंदर, सामाजिक कार्यकर्ताओं को तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन दोस्तों आज से हम लोग खुद घोषणा कर रहे हैं कि आज के बाद चाय की चुस्की में जो पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं, राजनीति करते हैं, उनको भी लाने का प्रयास करेंगे। संजय जी, जाते जाते मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, संगठन से संबंधित, भाजपा से संबंधित। संजय जी, देखने में आ रहा है कि पुराने कार्यकर्ता घर बैठते जा रहे हैं और नए आ रहे हैं, ये क्या मामला हो रहा है? संगठन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी लीकेज लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको लगता है क्योंकि आप संगठन में नहीं है। जब आप जो आदमी संगठन के अंदर होता है उसी को पता लगता है। ये हमेशा ही रही है। आप कभी भी देखो कि कोई भी व्यक्ति कोई 60 70 80 साल तक काम नहीं कर पाता। एक उम्र होती है काम करने की, उस उम्र तक हर व्यक्ति काम करता है। जब आदमी युवा होता है तब ज़्यादा काम करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आदमी घर बैठता है। कोई भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर इसलिए नहीं बैठा कि भाजपा से नाराज है। हाँ ठीक है, एक उम्र के लिहाज से वो घर बैठा है, पर घर बैठकर भी अपनी जितनी वो सहायता भारतीय जनता पार्टी के लिए कर सकता है वो कर रहा है। ऐसा कोई भी कार्यकर्ता मेरे को नज़र नहीं आया कि जो रुष्ट होके घर बैठा हो। नई पीढ़ी आती है, नए लोग जुड़ते हैं साथ, ये वो जुड़ने ही चाहिए। अधिक से अधिक लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग अन्य राजनीतिक संगठनों को भी छोड़कर भाजपा में जुड़ रहे हैं। आज अभी पीछे अगर आप देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के ऊपर पूरे हरियाणा के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। लगभग 5600 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। ये भाजपा का युवा मोर्चा ने किया। तो ऐसे मैं नहीं मानता आपकी बात को कि भाजपा का पुराना कार्यकर्ता घर बैठ रहा है और नया जुड़ रहा है। नया जुड़ रहा है, पुराना भी हमारे साथ ही है। संजय, जाते जाते मुझे एक क्वेश्चन और ध्यान में आ गया, वो बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि वो करण गेट जो मेन बाज़ार है, करण गेट है, कुंजपुरा रोड है, इनका इशू रहता है हमेशा ही। कभी 2 व्हीलर बंद हो रहे हैं, कभी 4 व्हीलर बंद हो रहे हैं, कभी दुकान का जो बोर्ड है उसका कलर चेंज हो रहा है। ये जो ड्रामे हो रहे हैं, आपको लगता नहीं जनता में आक्रोश बढ़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ये कोई ड्रामे नहीं हो रहे। एक करनाल स्मार्ट सिटी है। पूरे देश के अंदर गिनी चुनी सिटी ऐसी हैं जिनको स्मार्ट सिटी के नाते चुना गया है। तो हम भी उसमें चाह रहे हैं कि करनाल स्मार्ट बने। जो ये आप कुंजपुरा रोड कह रहे हैं, चाहे आप करण गेट चौक कह रहे हैं, ये स्मार्ट बनना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा रश रहता है, तो हम भी यहाँ समय समय पर देखते रहते हैं कि कैसे यहाँ का रश दूर हो सकता है। हमने पीछे कोशिश की कि यहाँ 2 व्हीलर बंद हो जाए। लोगों को भी थोड़ा सा आक्रोश आया कि हमारा दुकानदारी कम हो रही है। परंतु मैं अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी नया आप काम करोगे, थोड़ी सी कठिनाई एक बार होती है। उस कठिनाई को अगर हम कर जाते हैं पार, तो आने वाला समय उससे पहले से भी बेहतर निकल के आता है। तो हम इसको कोशिश करेंगे। वहाँ के जो भी दुकानदार हैं, जैसे उनकी सहमति बनेगी उस हिसाब से, अगर वो कहेंगे 2 व्हीलर बंद करना है तो बंद करेंगे, अगर चलाने हैं तो चलाएंगे। परंतु इसको हम एक स्मार्ट सिटी के नाते, कुंजपुरा रोड पे आपने जो बताया कि बोर्ड लग रहे हैं, तो ऐसे सबको कहा है कि एक जैसी कुंजपुरा रोड, अगर हमारी रोड स्मार्ट बनेगी, उसके ऊपर पार्किंग कम से कम होगी, आने जाने वालों को, लोगों को दिक्कत कम होगी, और सबकी दुकानों का जो फ्रंट होगा एक जैसा नज़र आएगा, तो एक स्मार्ट सिटी की एक स्मार्ट रोड वो नज़र आएगी। तो ऐसा हम अगर वो कामयाब हो जाता है
तो हम धीरे धीरे करनाल की और रोड पे भी शुरू करेंगे। संजय जी, जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उनकी डेवलपमेंट को लेकर क्या प्लानिंग है? फिर बात आएगी, आप कह रहे हो कि अभी मैं कोशिश रहती है कि दूसरी पार्टी को नेगेटिव मैं ना बोलूं उसके बारे में। ये सारे के सारे पुराने जो हमारे पाप हो रखे हैं, उन पापों को धोने के अंदर समय लगता है। पुरानी जहाँ भी लोगों को मिला वहाँ कॉलोनी काट दी। ये पुरानी कॉलोनियाँ कटी हुई हैं, और जब कॉलोनी अपने आप ही कोई डेवलपर काटता है, वो ना डेवलप हो सकती है और ना उसकी सीधी सड़कें होंगी, ना सीवरेज होगा। फिर उसके बाद जब हम उसको ठीक करने आएंगे तो लोगों को कठिनाई होगी। अब आप देखेंगे कि इस तरह की कोई भी कॉलोनी पिछले कुछ सालों से नहीं कट रही, और आने वाले समय में सब रजिस्ट्रियाँ बैन कर दें कि कोई भी प्राइवेट कॉलोनी में रजिस्ट्री नहीं होगी। ये वो पुराने पाप हैं, इसको धीरे धीरे हम धो रहे हैं। संजय जी, आप जाते जाते जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहूँगा कि हमेशा हम जो भी करें उसको देश हित को ध्यान में रखते हुए करें। जो हमें बात अपने लिए अच्छी नहीं लगती, वो हम उसको दूसरे से भी यही उम्मीद करें कि जो वो हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए करें, हम भी दूसरे के लिए वही काम करें। यानी कि हम वो काम करें किसी को जिससे कठिनाई दिक्कत ना हो। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने करनाल के अंदर इतना विकास किया, हरियाणा के अंदर जो विकास किया, तो उसका मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। आपका आज यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूं, और जनता को फिर यही कहूँगा कि देश हित के अंदर हमेशा अपना योगदान रखें। बिल्कुल संजय जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, धन्यवाद जी। दोस्तों, ये थे संजय बटला, और मुझे लगता है कि मुझे जितनी बातें आपकी संजय जी के पास रखनी चाहिए थी वो तकरीबन रख दी हैं। यदि इसके अलावा भी यदि आपको लगता है कोई प्रश्न छूट गया है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में वो प्रश्न लिख सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। हम संजय जी से बात करके उसका पूरा जवाब देंगे। और दोस्तों, यदि आपको लगता है कि कोई डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात करनी है, मुख्यमंत्री के लेवल का कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी से उस प्रश्न पर बात करेंगे और उसका जवाब आपको देंगे। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है आपको, चाय की चुस्की का, इसके बारे में भी आप हमें लिखें, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखें, और जितना बेहतर हो सकेगा हम आपको ये प्रोग्राम दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरा फैमिली प्रोग्राम है। इसमें किसी भी तरह की हम वाहियात चीज़ों को शामिल नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों, मैं हूं विकास विजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।